क्वेश्चन है, चंद्रबदनी देवी मंदिर किस पर्वत पर है? चंद्रकूट पर है। लिखो चंद्रशिला पर्वत पर तुंगनाथ मंदिर है। लिखो चंद्रशिला पर्वत पर तुंगनाथ मंदिर है। चंद्रकूट पर्वत पर 1969 को पशुबलि प्रथा समाप्त हुई थी। चंद्रकूट पर्वत पर 1969 को पशुबलि प्रथा समाप्त हुई थी। ठीक है, चंद्रकूट पर्वत पर 1969 को पशुबलि प्रथा समाप्त हुई थी। तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर स्थित है। चंद्रकूट में अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति चंद्रकूट पर्वत पर जलती है। चंद्रकूट पर्वत पर अखंड ज्योति जलती है। जो ऊपर वाला पशुबलि इसी का चंद्रकूट का है, ज्योति जलती है। चंद्रकूट पर्वत पर क्या करती है? अखंड ज्योति जलती है। चंद्रशिला पर्वत पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, साथ साथ रिपीट भी करते रहो, याद भी करते रहो। ठीक है, कल रीजन टेस्ट है, उसमें सारा पूछूंगा, जितना इस हफ्ते कराया सब पूछूंगे करके। ठीक है, चंद्रशिला पर्वत पर क्या है? तुंगनाथ मंदिर है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? चंद्रकूट पर्वत पर क्या है? पशुबलि समाप्त हुई थी 1970। नहीं, क्वेश्चन क्या है इसका? कहां मतलब चंद्रबदनी किस पर्वत पे? चंद्रबदनी किस पर्वत है? चंद्रकूट पर्वत पर है। चंद्रकूट पर्वत पर ही क्या हुआ था? 1969 को पशुबलि प्रथा समाप्त हुई थी। मतलब पशुओं की बलि, चलो ठीक है, पशुबलि प्रथा समाप्त हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर अखंड ज्योति जलती है इसी पर्वत पे, चंद्रबदनी में। चंद्रकूट पर। हो गया। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों की नगरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? रानीखेत को। पर्यटकों की नगरी ध्यान रखना, रानीखेत को कहा जाता है। एक्सप्लेन करके लिखना, यहाँ घास संरक्षण केंद्र है। स्टार्ट करके नीचे लिखो, यहाँ घास संरक्षण केंद्र है। इसमें आपने बोला था ना चंद्रकूट पर्वत में वो दीपक जलता रहता है, अखंड ज्योति। हाँ, चंद्रकूट पर्वत पर अखंड ज्योति जलती है। और जो पशुबलि प्रथा समाप्त हुई थी वो अखंड को वहीं पर हुई थी। ठीक है, क्या लिखा? यहाँ घास संरक्षण केंद्र है। कहाँ पर है घास संरक्षण केंद्र? रानीखेत में स्थित है। ठीक है, स्पाइस गार्डन भी स्थित है। स्पाइस गार्डन भी लिखो। स्पाइस गार्डन भी कहाँ स्थित है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, घास संरक्षण केंद्र, स्पाइस गार्डन, दोनों कहाँ पर है? हमारे रानीखेत। ठीक है, और जो तुम मसूरी को कह रहे हो, मसूरी को लिखो, भारत का एडिनबरा कहा जाता है। भारत का एडिनबरा और पहाड़ों की रानी की राजा, पहाड़ों की रानी, भारत का एडिनबरा कहा जाता है। भारत का एडिनबरा किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है भारत का एडिनबरा कहा जाता है। जबकि पर्यटकों की नगरी बोलेगा तो पर्यटकों की नगरी कहा जाता है रानीखेत। ठीक है, रानीखेत कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ घास संरक्षण केंद्र है, स्पाइस गार्डन है, भारत का एडिनबरा मसूरी है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो रानीखेत है, रानीखेत का संबंध किससे है? साइंस के लिहाज से अगर क्वेश्चन पूछो तो इसका संबंध किससे है? रानीखेत बीमारी किससे होती है? मुर्गियों से होती है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत पहले पूछा गया था। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से होती है। मुर्गियों से होने वाली बीमारी है रानीखेत बीमारी होती है मुर्गियों से। ठीक है, इतना नोट कर देना। एडिनबरा, भारत का एडिनबरा। हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? हरिद्वार को। उत्तर भारत का केरल लिखो, हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। वहीं पर लिखना स्टार्ट करके, पूर्व का वेनिस। हरिद्वार में लिखो, हरिद्वार को कहा जाता है क्या? नंबर 1
हरिद्वार को कहा जाता है पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, ठीक है। दूसरा कहा जाता है शिव की भूमि, शिव की भूमि। टॉम कायरट ने कहा था, वो भी लिख देना, टॉम कायरट, कायरट, टॉम कायरट ने शिव की भूमि कहा किसको, हरिद्वार को। जबकि क्वेश्चन आएगा शिव की राजधानी क्या है, तो शिव की राजधानी है देहरादून, शिव की राजधानी देहरादून। पूर्व का वेनिस हरिद्वार, शिव की भूमि टॉम कायरट, शिव की भूमि, शिव की भूमि, ये चीज गड़बड़ हो गया, शिव की भूमि लिखना देहरादून, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। शिव की भूमि लिखना देहरादून, भूमि लिखना देहरादून और राजधानी लिखना हरिद्वार। शिव की राजधानी, शिव की राजधानी हरिद्वार कहा था टॉम कायरट ने, शिव की भूमि देहरादून, ठीक है। राजधानी कौन सी? हाँ, राजधानी, शिव की राजधानी कहा जाता है हरिद्वार को, जो कहा था टॉम कायरट ने, शिव की भूमि है देहरादून। टॉम कायरट, कायरट भी लिखा है, कायरट भी लिखा है, टॉम कायरट भी याद रखना बस, ठीक है। हरिद्वार, बाकी 3-4 और उपनाम इनके तुम्हें पता ही होगा, लेकिन जो मेन है उनको याद रखना। क्वेश्चन क्या था, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है, हरिद्वार को। उत्तर भारत का केरल भी हरिद्वार को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस हरिद्वार, शिव की राजधानी हरिद्वार कहा था टॉम कायरट ने, और शिव की भूमि है देहरादून। हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी, मुकुंद लाल ने लिखी। लिखो, इसका प्रकाशन हुआ था 1969 को। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी मुकुंदी राम ने, ठीक है। इसका प्रकाशन हुई थी 1969 को, इसका प्रकाशन हुआ था 1969 को, ये पुस्तक पब्लिश हुई थी, गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल। हो गया। मौला राम ने लिखी श्रीनगर दुर्दशा, लिखो श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक लिखी, श्रीनगर दुर्दशा, मौला राम, ठीक है। श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक लिखी मौला राम ने, श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक लिखी मौला राम ने। हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी, मुकुंद लाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रकाशन 1969 को हुआ था, श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक लिखी मौला राम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लावण गीत किस प्रकार का गीत है, पता होगा कौन सा गीत है, प्रणय गीत। प्रणय गीत को कहा जाता है कौन सा गीत, प्रेम गीत भी कहा जाता है। इसके अलावा कौन कौन है, लिखो, झुमेलो, झुमेलो, छोपती, छपेरी, छपेरी, छोपती, बाजूबंद, ये सारे कैसे गीत है, प्रेम गीत है, प्रणय गीत है। झुमेलो, झुमेलो, छपेली, छोपती और बाजूबंद। झुमेलो, छपेली, छोपती और बाजूबंद, ये कैसे गीत है, प्रणय गीत है। इनको कहा जाता है प्रणय गीत। झुमेलो, छपेली, छोपती, बाजूबंद। 11 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये कैसे गीत है, झुमेलो कैसे गीत है, प्रणय गीत, प्रेम गीत। छपेली कैसे गीत है, प्रणय गीत, प्रेम गीत। छोपती कैसा है, प्रेम गीत। बाजूबंद कैसा है, प्रणय या प्रेम गीत। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है, थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य इसका आंसर लिखो, ठीक है। जब नवविवाहित लड़कियां जब पहली बार घर आते हैं तो थड़िया नृत्य करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में थड़िया का मतलब क्या होता है, उत्तराखंडी थड़िया का मतलब होता है क्या है, थड़ का मतलब होता है आंगन। लिखो थड़िया, थड़िया में लिखो, थड़िया नृत्य में लिखो, थड़ का मतलब होता है आंगन, यानी थड़िया नृत्य कहां पर किया जाता है, आंगन में किया जाता है, ठीक है। थड़िया नृत्य लिखो, आंगन में किया जाता है, ये नृत्य आंगन में होता है, थड़िया नृत्य।
आंगन में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अगला इसी में लिखो गढ़वाल का युद्ध नृत्य। कौन सा है? गढ़वाल का युद्ध नृत्य। गढ़वाल का युद्ध नृत्य, सर्व नृत्य। गढ़वाल का है सर्व नृत्य। गढ़वाल का युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य है कौन सा? सर्व नृत्य। कुमाऊं का युद्ध नृत्य लिखो छोलिया। कुमाऊं का युद्ध नृत्य, कुमाऊं का हो जाएगा छोलिया। कुमाऊं का युद्ध नृत्य छोलिया। गढ़वाल का हो जाएगा हमारा सर्व नृत्य। ठीक है, कुमाऊं का हो जाएगा छोलिया नृत्य। ठीक है, अच्छा, और भोटन जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य लिखना, भोटन जाति के लोग पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य करते हैं भोटन जाति। भोटन द्वारा किया जाने वाला नृत्य है पौड़ा, पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य भोटन जातियों का क्या है? ये नृत्य है। कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य है। ठीक है, लास्ट नृत्य लिख दो भगनौल नृत्य। इनका भी ये युद्ध नृत्य है। हाँ, भगनौल नृत्य, भगनौल नृत्य, भगनौल नृत्य। इस नृत्य में हुड़का बजता है। भगनौल नृत्य, इस नृत्य में क्या बजता है? हुड़का बजता है, हुड़का। इस नृत्य में हुड़का बजता है। पौड़ा नृत्य भोटियों का युद्ध नृत्य है। भोटिया युद्ध नृत्य लिख देना, युद्ध नृत्य। ठीक है, भोटिया लोगों का युद्ध नृत्य है पौड़ा नृत्य। ठीक है, गढ़वाल का युद्ध नृत्य सर्व नृत्य, कुमाऊं का छोलिया, पौड़ा नृत्य भोटन जातियों का युद्ध नृत्य, और लास्ट लिखा भगनौल नृत्य। इस नृत्य में क्या बजता है? हुड़का बजता है। और इसे कौन सी भगनौल नृत्य गढ़वाल की कुमाऊं। गढ़वाल कुमाऊं, भगनौल नृत्य इसका लिखना, इसमें हुड़का बजता है ना, भगनौल। गढ़वाल, गढ़वाल का लिखना, गढ़वाल, गढ़वाल का नृत्य भगनौल नृत्य, हुड़का बजता है नृत्य में। ठीक है, हो गया? ठीक है, याद हो गया? गढ़वाल का युद्ध नृत्य सरो, सरो। कुमाऊं का छोलिया, भोटन जातियों का पौड़ा नृत्य। भगनौल नृत्य में क्या बजता है? हुड़का बजता है। अगला 13वां क्वेश्चन, कुमाऊं में खतुआ त्योहार क्यों कब मनाया जाता है? कुमाऊं में खतरा त्योहार कब मनाया जाता है? खतुआ त्योहार, खतुआ, खतुआ, खतुआ त्योहार, खतुआ त्योहार कब मनाया जाता है कुमाऊं में? 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? खतुआ त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, वहीं पर एक ऑप्शन और लिखा है 17 दिसंबर। इसको ध्यान रखना, इस दिन मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस। गंगा स्वच्छता दिवस का डेट याद रखना, गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर ऑप्शन में होगा। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस बोलेंगे तो 17 दिसंबर, खतुआ बोलेंगे तो 17 सितंबर। हो गया? अब खतुआ देखो, खतुआ क्यों फेमस हुआ, क्या चीज है खतुआ? ठीक है, जानवर क्या? हाँ, जानवर से संबंधित है। देखो क्या हुआ था, लक्ष्मी चंद, चंद्रवंशी शासक लक्ष्मी चंद वर्सेस मानसा, मानसा। ध्यान रखना, लक्ष्मी चंद और मानसा के बीच 8वां युद्ध था। 8वां युद्ध कौन सा युद्ध था? 8वां युद्ध था। लक्ष्मी चंद मानसा के बीच 8वां युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मान सिंह का सेनापति का नाम था खतड़ सिंह। खतड़ सिंह, खतड़ सिंह था। खतड़ सिंह किसका सेनापति था? मानसा का सेनापति था, जिसे क्या किया, जिसे लक्ष्मीचंद ने क्या कर दिया? मार दिया। इससे क्या हुआ, लक्ष्मीचंद क्या हो गया? बहुत खुश हो गया, और उसने वापस लौटते समय जहां से वो रास्ते से जा रहा था ना, सारे जंगल वगैरह क्या क्या कर दिया इसने? जला दिया। जंगल वगैरह जला दिए खुशी में कि मैंने किसको मार दिया? खतड़ सिंह को मार दिया। ठीक है, इसलिए फेमस हुआ खतुआ। ठीक है, खतुआ युद्ध इसलिए फेमस है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन क्या आएगा? केवल इतना आएगा, खतुआ युद्ध का संबंध किस किस से है? तो लक्ष्मी चंद और मानसा से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे मान्यता है गढ़वाल में कि घास फूस वगैरह जला करके पशुओं के रोग दूर किया जाता है। ठीक है, घास फूस जला करके, मतलब जो जंगल नहीं जलाया था वो उसी से संबंधित है। जब जंगल नहीं जलाया जाते समय तो वहां के लोग क्या करते हैं? उत्तराखंड में ऐसी मान्यता है कि लोग क्या करते हैं, घास फूस वगैरह जला करके गाय जो पशुओं का जो रोग है उसको क्या करते हैं? दूर करते हैं ऐसे। ठीक है, खतुआ। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है?
ठीक है 17 सितंबर को खतड़वा और वो हो गया। अभी तो आपने लिखा है ना गंगा स्वच्छता दिवस। हाँ 17 दिसंबर। हाँ 17 दिसंबर। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ 17 दिसंबर ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना 14वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गोचर मेले की शुरुआत कभी थी? 1943 को। किसने की थी शुरुआत? बर्नेडी ने। लिखो शुरुआत की थी बर्नेडी, इसकी शुरुआत की थी बर्नेडी ने, इसकी शुरुआत की थी बर्नेडी ने। और एक और लिखना इंपॉर्टेंट करके, इसे उत्तराखंड विकास मेला भी कहा, उत्तराखंड इसे औद्योगिक विकास मेला कहा जाता है, इसे औद्योगिक विकास मेला भी कहा जाता है। औद्योगिक बनेडी में करी थी कि बनेडी में की थी? शुरुआत की थी। हाँ इस मेले की शुरुआत बर्नेडी ने की थी, ठीक है। औद्योगिक विकास मेला भी कहा जाता है इसको। किसको? गोचर मेला को। गोचर मेला को क्या कहा जाता है? इसे औद्योगिक विकास मेला भी कहा जाता है। औद्योगिक विकास मेला भी कहा जाता है। शुरुआत की थी इसकी बर्नेडी, इस मेले की शुरुआत की थी बर्नेडी ने, जो अंग्रेज था बर्नेडी ने इसकी शुरुआत की थी। औद्योगिक विकास मेला भी इसे कहा जाता है। हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, तगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है, ठीक है। तगड़ी नामक आभूषण कमर में पहना जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे।